हाँ यस। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पूरा अपन ने देखा था, यहां लाकर छोड़ा था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री अवर डे टू डे लाइफ। केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में डाला गया है, तो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले बेटा उसके बारे में हमको ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि इसका डे टू डे लाइफ में यानी प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन है, यानी क्या इसका लाइफ में कोई इस्तेमाल है भी, या सिर्फ अपने को हवा में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जिसका अपने लाइफ से कोई लेना देना नहीं। तो आप चाहे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या और कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते बेटा तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसका डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल है। तो अपन देखेंगे आज ये यहां से देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री अवर डे टू डे लाइफ। तो केमिस्ट्री इज द मेजर सब्जेक्ट, इट इज द प्रायर देन ऑल दी सब्जेक्ट। यानी अपन मैं ये बोलूं तो बात गलत नहीं होगी कि हमारा केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। मैंने कल ये भी बात कही थी कि विदाउट केमिस्ट्री नो लाइफ इज पॉसिबल, केमिस्ट्री के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल दिया था कि कोई ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को बेटा पीरियोडिक टेबल से निकाल दो यानी उसको खत्म कर दो, तो पूरी दुनिया, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फना वो बर्बाद हो जाएंगी। यानी कि महत्व है सिर्फ एक एलिमेंट ऑक्सीजन का हमारी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में। तो फिर दूसरी चीजों का क्या इंपॉर्टेंट है वो अपन देखकर चलते हैं। तो केमिस्ट्री बेटा अपन सुबह उठने से लेकर तो रात में सोने तक करके पूरा केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठने से अपन क्या करते हैं बताइए, कौन बताएगा? सुबह उठकर भाई क्या करते हैं अपन? हाँ राधे क्या बोलते? ब्रश करते। यस, ब्रश करते। आदित्य का कहना है ब्रश करते। खुशी और क्या है? खुशी है, बहुत सारे बच्चे का कहना है। तो चलिए देखते हैं अपन ब्रश। चलो सर स्लाइड लो। तो देखा होगा आपने बहुत बार ये टोड़ाई अपन ने देखी है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? देखा है सभी ने? यस, दिख रहा है अपने को। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो अब ज्यादा केमिस्ट्री तो अपने को पता नहीं है, मतलब आपको पता नहीं, मुझे तो पता है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं कि जो सुबह उठकर आप बेटा टूथपेस्ट लेते हो, तो जो ब्रश है आपका ब्रश, ये ब्रश किससे मिलकर बना है? तो ये ब्रश जो है बेटा वो केमिकल सब्सटेंस आपका जिसका नाम है पॉलीमर, ये पॉलीमर से मिलकर बना है बेटा ब्रश। ब्रश की बात कर रहा हूं मैं, तो ब्रश क्या है? ब्रश पॉलीमर है। पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इन डिटेल हमको बेटा लेसन है 12th स्टैंडर्ड में, पॉलीमर्स यूनिट का नाम ही है, तो अपन तब डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी आपको ये पता चला गया सुबह उठे, सुबह उठते थे अपन ने ब्रश हाथ में लिया। ब्रश क्या है? तो अपन ने केमिस्ट्री को हाथ में लिया, यानी पॉलीमर्स पहला है। दूसरी चीज, अब ब्रश को वैसे कर लेते क्या अपन? वैसे कर लेते क्या? ब्रश को नहीं, ब्रश पे क्या लगाएंगे? ब्रश पे लगाएंगे पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? तो पेस्ट की अलग केमिस्ट्री है, लेकिन मोटी मोटी केमिस्ट्री ये है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब ये जो पेस्ट आप लगा रहे हैं ये पेस्ट में होता है NaCl, नमक। और हमको सभी को पता है कि नमक का जो फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का, वो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल रिलेटेड टू केमिस्ट्री, एंड अगेन क्लोरीन इज ऑल्सो द एलिमेंट एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। तो ये पहली बात अपने को पता चल गई कि अपन ने सुबह उठा, सुबह उठकर ब्रश किया। ब्रश करने के बाद में क्या करेंगे जी अपन? खुशी बोलो। ब्रश करने के बाद में क्या करेंगे? ब्रश करने के बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा, ब्रश करने के बाद में कुल्ली वगैरह नहीं करेंगे क्या? मुंह साफ नहीं करेंगे क्या? माउथ क्लियर नहीं करेंगे क्या? डायरेक्ट वैसे पी लेते क्या अपन जाकर ब्रेकफास्ट या चाय वगैरह पी लेते क्या? नहीं, काय से मुंह धोएंगे फिर? दो खुशी है कि अपने पास में? खुशी दो दिख रहे हैं मुझे ना? यस, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो फिर क्या करते हैं अपन? सर नेक्स्ट स्लाइड। अब अपन ने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में सीधा अंदर जाकर के अपन चाय नहीं पीते हैं या ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? तो बल्कि हम जो है ये यस H2O वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी का अपन इस्तेमाल करते हैं ना।
पानी का इस्तेमाल करते हैं बेटा, पानी से जो है अपन अपना चेहरा धोते हैं, अपन जो है ब्रश वगैरह का पेस्ट वगैरह जो गुल्ली कर लेते हैं अपन जो है वो सब चीजें करते हैं। वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो हाइड्रोजन इट इज ऑल्सो द एलिमेंट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो द एलिमेंट विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। यानी सेकेंड चीज जो हमको ब्रश करने के बाद में जरूरत पड़ी है वो वाटर की है, और वाटर क्या है? तो वाटर इज ऑल्सो द रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलो तो अगला जो है, अब अपन ने ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद में हम क्या करेंगे? ये स्लाइड आ गई। यस, क्या है भाई ये? हाँ, अब ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में बेटा हमको जो है वो फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, चेहरा वगैरह क्लियर करना है, सब करना है। तो उसके लिए हमारे डिफरेंट गर्ल्स डिफरेंट चॉइस, अलग अलग लड़कियों की अलग अलग चॉइस होती है भाई, ठीक है। जैसा कि अपन देख रहे हैं, संतूर बढ़ती उम्र, यानी बढ़ती उम्र मानो थमती जाए, है ना। कॉलेज की लड़की या मम्मी, ये एडवर्टाइज वगैरह अपन ने देखे है। उसके अलावा किसी लड़की की चॉइस डॉव साबुन, किसी की बेटा लक्स, या किसी का पियर्स वगैरह होती है। या आजकल लड़के भी पीछे नहीं है इन चीजों में, हर कोई लड़का चाहता हो कि मैं भी सुंदर दिखूं, हर लड़की चाहती है कि मैं भी सुंदर दिखूं, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि अगर मैं अच्छा दिखूंगा तो मेरे तरफ लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, मेरी कोई बंदी सेट हो जाएंगे, है ना। हर कोई ये बंदा चाहता है। इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमने जो है बेटा वो सोप से या किसी फेस वॉश से जो है वो अपना क्लियर किया फेस को, माउथ। अब अपन ये देखेंगे कि सर इसमें साबुन, सोप में, डिटर्जेंट में क्या केमिस्ट्री होती है बेटा। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता चलो कि केमिस्ट्री अपने जो सोप, डिटर्जेंट वगैरह ये होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, इट इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, RCOONA। ये फॉर्मूला है आपका सोप का। या फिर RCOOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो आपको ये फिर से अगेन से नॉलेज की बात, आप पता चल गया हमको क्या भाई, सोप का फॉर्मूला क्या होता है। क्या है सोप का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये सोप का फॉर्मूला है, सोडियम के साथ एसिड, ये एसिडिक ग्रुप है बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, द हायर नंबर ऑफ कार्बन, इसके बाद में बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं। या फिर पोटेशियम के, यानी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? सोप। सोप का ये फॉर्मूला होता है। तो आपने सोप लिया, सोप से फिर अपन ने फ्रेश वगैरह हुए, नहा धो के अब अपन तैयार हो गए। नहा धो के तैयार होने के बाद में अब अपन जो है बेटा वो ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। खुशी क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब ब्रेकफास्ट अपन करते, यानी अब अपने को पसंद है चाय कॉफी पीना। चाय कॉफी, ओ माय गॉड, चाय कॉफी के साथ में सर आपने ये बम्पर क्यों रख दिया? ये बियर कहां से आ गई? चाय कॉफी तो ठीक था, हम तो सर चाय कॉफी या दूध पीने वाले हैं, हम ये नहीं पीते। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या केमिस्ट्री है, क्या कंसेप्ट है, मैं वो पहले आपको बताता हूँ। फिर जो है, अच्छा इससे पहले ये कि जिस चीज पर हम चाय बनाते हैं, चाय काय पे बनती है आपकी? हवा में बन जाती क्या, या जादू वगैरह के अपने पास में चुटकी बताए चाय हाजिर? यस, गैस से। गैस से संचित वैदेही, बच्चों ने कहा, आदित्य ने कहा गैस से। गैस क्या होता है सर? नेक्स्ट वो गैस वाली स्लाइड, गैस वाली एंड नहीं करेंगे सर? कहा है देखो, सॉलिड मैटर नहीं, गैस 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 सिलेंडर। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बराबर आंसर दिए बच्चों ने। वो स्लाइड हुई नहीं शायद बराबर। तो आंसर बच्चों ने बराबर दिए गैस, LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है भाई। कौन सी गैस भरी हुई होती है बेटा? एनीबडी नो? यस, ब्यूटेन। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है क्या? यस, C4H10। नहीं, CH4 मीथेन गैस है बेटा। CH4 जो आप बोल रहे हैं ना, CH4, तो CH4 ये मीथेन गैस है।
C2H6 ये इथेन गैस है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो C3H कितना 8 ये प्रोपेन है और C4H10 ये ब्यूटेन है। तो मेनली एलपीजी गैस कंटेनिंग ब्यूटेन प्रोपेन वगैरह गैसेस होते हैं। मीथेन गैस इज ऑल्सो यूज फॉर द कुकिंग पर्पस। आपका भी जो बच्चों ने कहा मीथेन, तो मीथेन गैस भी बेटा कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको जनरली अपन गोबर गैस भी बोलते हैं। मीथेन गैस का क्या नाम है? और गोबर गैस। तो गोबर गैस यानी मीथेन जो गैस है इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कुकिंग, यानी इसका भी इस्तेमाल कुकिंग पर्पस में किया जाता है। लेकिन जो एलपीजी सिलेंडर होता है, हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसमें जो मेनली गैस होती है बेटा वो ब्यूटेन या प्रोपेन आइसोप्रोपेन वगैरह ये गैसेस होती है। तो चलिए यानी अपन ने पहले ब्रश किया, ब्रश में केमिस्ट्री देखी, पानी में केमिस्ट्री दिखा, सोप साबुन डिटर्जेंट वगैरह जो अपना बेटा हुआ है वो अपन इस्तेमाल किया, उसमें केमिस्ट्री आई। फिर अपन घर में आए ब्रेकफास्ट के लिए, चाय अपने को बनाना पड़ा। लड़कियों को चाय बनाते आती होंगी, किस किस को लड़की को चाय बनाती आती? चाय बनाती आती क्या? अरे सिद्धि को आती, खुशी को भी आती, दूसरी खुशी को 5 सेकंड को आती है, संचित को भी आती है। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को आती है। तो छोटे मोटे तो आना चाहिए बेटा अपने को, यानी अपने को चाय या फिर अपने को जो है अपने लिए ब्रेकफास्ट थोड़ा सा मैगी वगैरह आ जाती होगी। तो ये है वो अपना गैस। जी हाँ, यस, मैं हूँ गैस सिलेंडर, जिसके बगैर अपनी चाय बनना पॉसिबल नहीं। चलिए, तो ये हो गया अपने इसके बारे में अपने को समझ में आ गया। अब अपनी चाय बनी, चाय की क्या केमिस्ट्री है भाई? चाय में अपन क्या क्या डालते हैं? तो चाय में डालते हैं बेटा अपन शक्कर, पत्ती, चाय पत्ती इसको बोलते हैं अपन, और दूध, और तो और थोड़ा पानी भी डाल दिया, अगर डालना है तो किसी को पानी वगैरह। तो ये इस तरीके से चाय बनती है अपने, है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं शक्कर। सर चाय में क्या केमिस्ट्री है? तो चाय की केमिस्ट्री जो शक्कर होती है बेटा, शुगर का फॉर्मूला होता है आपका C12H22O11। ये है आपका C12H22O11, जिसको अपन बोलते हैं सुक्रोज। तो ये सुक्रोज है जिससे अपने को ग्लूकोज वगैरह बनता है। तो इट इज द फॉर्मूला है। देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हमारी शक्कर का फॉर्मूला बदल गया अपने को, जो शक्कर में अपन डालते हैं। उसके बाद में अपन जो चाय पत्ती डालते हैं बेटा, तो वो चाय पत्ती में होता है कैफीन। क्या होता है? कैफीन। कैफीन इज ऑल्सो द केमिकल कंपाउंड, जो एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है, जो नशे का काम करता है। क्या काम करता है? नशे का। उसके बाद फिर दूध, तो दूध में प्रोटीन्स होता है मेनली बेटा, विटामिन वगैरह, मिनरल्स, ये चीजें होती है। तो चलिए अब हम चाय की बात करते हैं। चाय की साइड, तो जो चाय अपन ने देखा कि कॉफी वगैरह चाय जो होती है बेटा, तो चाय में जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसका नाम कैफीन होता है। कैफीन, आपने शायद वर्ड सुना होगा कैफीन। अब कैफीन का क्या लोचा है? कैफीन के साथ में मुझे रिलेट करना है ये अपने इस बियर वगैरह को, क्या लोचा है तो उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। कैफीन एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड है जिसके लोग एडिक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडिक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्शन? एडिक्ट का मीनिंग पता है क्या आप लोगों को? लत लग जाना। वेरी गुड, बराबर। गाना सुनेंगे तुमने जैकलीन का, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो ये लत वाला काम होता है। अपन देखते हैं बहुत सारे बड़े लोगों, छोटे अपना तो जैसे तुमको तो इतना ये चीज का इसके तुम आदी नहीं होते, लेकिन जो बड़े लोग काम करने वाले होते हैं, मेनली जो काम वगैरह करते हैं कारखानों पे इधर उधर, उनको चाय की बड़ी लत होती है बेटा। हर 1.5-2 घंटे में उनको चाय होना। बल्कि तो उनका मामला ये होगा कि भाई चलो एक तरह से उनको नाश्ता हमको नहीं मिला, खाना तो नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन चाय हमको होना। चाय के वो एडिक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं चाय के एडिक्ट? तो चाय के एडिक्ट इसलिए हो जाते हैं बेटे, चाय में होती है कैफीन। कैफीन क्या काम करती है? तो कैफीन नशे का काम करती है। क्या काम करती है? नशे का। हर नशावर चीज यानी जिससे, हाँ आदित्य क्या बोला बेटे? हाँ आदित्य कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं सर, चलो ओके ओके ठीक है। तो हर नशे वाली जो होती है इंसान उसका एडिक्ट हो जाता है। इसलिए मैंने चाय के साथ में ये आपकी जो अल्कोहल है, जो दारू या बियर वगैरह उसको बोलते हैं, हम उसकी स्लाइड साथ में रखा, ठीक है। तो जैसे चाय से लोग एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें कैफीन होता है, वैसे ही बेटा लोग अल्कोहल के भी आदी होते हैं। शराब है ना, शराब का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? बताइए।
अरे बहुत अच्छे बेटा निखिल, वेरी गुड, बहुत सही। निखिल ने एकदम सही आंसर दिया कि जो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। व्हाट इज द नेम, इसका नेम क्या है, कौन बताएगा? C2H5OH का नाम इथेनॉल। वेरी गुड, बहुत अच्छे निखिल बेटे। निखिल ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, इसका नाम है इथेनॉल, जिसको अपन और दूसरा नाम इथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इथिल अल्कोहल। इट इज वन एंड ओनली अल्कोहल दैट आर यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ये एक लौता अल्कोहल है बेटे जिसका इस्तेमाल अपन पीने के लिए करते हैं। अपन बोले तो तुम और मैं नहीं पीते, जो लोग पीते हैं, पीने वाले जो लोग हैं, वो जो पीने के लिए अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला अल्कोहल होता है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा अल्कोहल इस्तेमाल कर ले, किसी को लगा लेबोरेटरी में होता है CH3OH मिथिल अल्कोहल, अब देखो बोले यार पी के देखते अपन, लैब में दिख रहा अपने को, तो लैब से चुरा उरा के मत ला लेना कभी। हाँ, लेबोरेटरी में होता है बोला अल्कोहल भी होता है बेटा, इथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, बहुत सारे अल्कोहल होते हैं। तो सिर्फ ये वाला अल्कोहल ही ड्रिंकिंग पर्पज के लिए काम में आता है। हम VMB कॉलेज में थे, तो VMB कॉलेज में लैब में से इथिल अल्कोहल थोड़ा सा चोरी जा रहा था। इथिल अल्कोहल की बॉटल खत्म हो गई एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। पता चला कि जो लैब के हमारे काका थे, वो काका इथिल अल्कोहल गायब कर लेते थे। तो इथिल अल्कोहल ही गायब कर ले रहा लैब में से ताकि पीने की, तो लैब में होता है। तो अगर किसी का मन आ गया चलो आप पी के देखते हैं, चलो मैं इथिल अल्कोहल की जगह मिथिल अल्कोहल पी लूं तो काम जमेगा क्या? नहीं, मैंने ये कहा कि इट इज द वन एंड ओनली अल्कोहल दैट आर यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। ये एक लौता अल्कोहल है जिसका इस्तेमाल बेटा हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए करते हैं, यानी पीने के लिए। इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा अल्कोहल पी लिया, इथिल मिथिल अल्कोहल, इसके अलावा ऑल दी अल्कोहल्स और टॉक्सिक, इसको छोड़कर बाकी सभी अल्कोहल कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। अगर अपन ने इसके अलावा कोई और अल्कोहल पीने की ख्वाहिश की, पी तो लेंगे लेकिन अपन फिर दुनिया में टिकेंगे नहीं, ऊपर को निकल लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि सिर्फ ये वाला ही अल्कोहल होता है जिसको अपन बेटा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी अल्कोहल जो है आपके वो पॉइजनल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इनको पीने से नुकसान। अपन पढ़ते हैं पेपर वगैरह में न्यूज आती है कि देखते हैं कि भाई जहरीली शराब से इतने लोग मर गए। तो वो जहरीली शराब क्या होती है? तो वो जहरीली शराब ये होती है। इथिल अल्कोहल के साथ में अगर मिथिल अल्कोहल बन गया तो ये अपने को कर देता है। अच्छा, फिर एक ही चीज सर, लोग इसके एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, इसके आदी क्यों हो जाते हैं? ये भी बात है नहीं। तो इसकी बात यह बेटा कि जो नशे वाली चीज होती है ना, तो ये नशे वाली चीज दे आर एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। ये हमारी नर्वस सिस्टम पर जाकर इफेक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम? क्या होती है नर्वस सिस्टम? है क्या किसी को पता? बायोलॉजी के स्टूडेंट नर्वस सिस्टम के बारे में कोई जानता है क्या? हाँ बेटे, ब्रेन से कनेक्ट है, कुछ तो भी है बोलते। चलो ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। नर्वस सिस्टम यस ब्रेन से कनेक्ट होती है बेटा। नर्वस सिस्टम इज द मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की मास्टर सिस्टम है। मतलब क्या? तो इट कंट्रोल बोथ वॉलेंटरी एज वेल एज इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। थोड़ा बायो में आ गए अपन कि नर्वस सिस्टम जो है बेटा वो हमारी बॉडी की मास्टर सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के वॉलेंटरी एज वेल एज इनवॉलेंटरी दोनों भी फंक्शन को कंट्रोल करती है। अब दो शब्द आए यहाँ पर नए, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी। क्या मतलब होता है वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी का? यस, हाँ यस बराबर है कि वॉलेंटरी यानी वो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो फंक्शन है वॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी फंक्शन यानी जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट का चलना कंट्रोल नहीं कर रहे। ऐसा हुआ कि कभी किसी का दिल को किसी ने बोला कि भाई सो जा रहे भाई, थोड़ी देर सो जा, बोले तुम नहीं, वो अपने कंट्रोल में नहीं। अगर दिल सो गया तो अपन भी हमेशा के लिए सो जाएंगे, है ना। तो भाई वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों फंक्शन हमारे बॉडी के कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम, ब्रेन। अब अपन बोल रहे हैं कि ये जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल दैट आर द इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करके क्या करता है? तो इट डिप्रेस द नर्वस सिस्टम फॉर सम टाइम। ये कुछ समय के लिए बेटे हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, यानी सुन कर देता है। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ा सा बताओ आप पति की कि लोग शराब क्यों पीते हैं?
यस, तेरा कहना सही है, ये बच्चे ने सही कहा जो ऑफलाइन बैठा है यहाँ पर, कि टेंशन में पीते हैं। और किसी का इधर, और किसी को जानता है क्या? निखिल, क्या बेटे? हाँ, स्ट्रेस को, गम को दूर करने के लिए। वेरी गुड, सही आंसर, एकदम सही आंसर दिया बच्चों ने। छोटे है लेकिन सब बातों को जानते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे गाने बेटा इससे रिलेटेड बने हुए, जैसे कि एक गाना है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को, है ना। ये एक सॉन्ग है भाई, ओल्ड वाला है, सुना होगा शायद तुमने। एक और सॉन्ग है जय देवगन का कि तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब कभी ना पीता, ये सॉन्ग है, ये है ना। तो अपने को पता चल रहा है कि ये सॉन्ग, मूवी से हमको ये बात पता चलती है कि जब कभी किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है क्या हो गया बोले भाई, तो यार बोले नहीं बोलती बोले, या ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो गया तो टेंशन आया, स्ट्रेस आया, तो गम बुलाने को लोग क्या करते हैं? पीते। क्या करते हैं भाई? पीते हैं। गम बुलाने को, पीता हूं गम बुलाने को, है ना। तो अब गम बुलाने को जब तुम पी रहे हैं तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है बेटा, मैं तुमको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। तो अब इंसान गम बुलाने को पीता है। मैंने कहा कि हमारे बॉडी की वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों फंक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी अगर सीधी सी मैं बात बताऊं आपको, तो जिसको हम बोलते हैं ना एहसास होना, किसी चीज का एहसास, तो वो एहसास कौन दिलाता है? ब्रेन। ये ब्रेन। जैसे मैं एग्जांपल से बात को एक और समझाता हूं आपको कि किसी बच्चे के हाथ को मैंने पिनअप किया, पिन चुबाया, जैसी पिन चुबाया दूसरी बार पिन चुबाने देगा क्या? नहीं, दूसरी बार पिन चुबाने से पहले वो फट से हाथ खींच लेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जैसे ये हाथ पर पिनअप किया गया, पिन चुबाया गया, तो ये हाथ से यहां से इंपल्स जाता है। इंपल्स क्या है? तो एक तरह का मैसेज है, जो अब ये इसमें भी केमिस्ट्री है, इसमें क्या है, तो वो जो मैसेज जाता है बेटा, वो न्यूरोट्रांसमीटर उसको बोलते हैं। वो एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो यहां से इंपल्स जाने का काम करता है और बड़ा फास्ट जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत जा रहा है इंपल्स, इधर उधर टहलते हुए चलो रे जाएंगे करके ब्रेन को बोलना है अपने को, नहीं, क्विकली, यानी विद इन अ फ्रैक्शन, पलक झपकने के बराबर। जैसी मैंने एक बारी चुबाया, दूसरी बारी चुबाने से पहले हाथ हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये इंपल्स इतना फास्ट जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन को जाकर ये मैसेज देता है कि तुझे यहाँ पर ये वाले मसल्स पे कोई पिनअप कर रहा, वो मसल्स को ऑर्डर दे कि वो हट करके। ब्रेन फर्स्ट से ऑर्डर देता है और ये ऑर्डर से वापस हाथ आ जाता है। यानी इस तरीके से ये काम करता है बेटा पूरा बॉडी का सिस्टम। किसी को किसी पर प्यार का आना, किसी को किसी पे गुस्से का आना, भूख का लगना, ठीक है, टेंशन आना, ये सब की सब चीजें ब्रेन से रिलेटेड है। यानी हर एक चीज का एहसास कौन दिलाता है? तो हर एक चीज का एहसास दिलाता है आपको ब्रेन, दिमाग से ही ये एहसास होता है बेटा, ठीक है। अपन बैठे थे, बैठने पर अपने को म्यूजिक सुनाई दी, घर पे पढ़ते बैठे थे अपन। अब म्यूजिक जो सॉन्ग था वो हमारे पसंद का था, तो हमारे पसंद का सॉन्ग सुनते से ही हल्की हल्की आवाज हमारे कानों में पड़ती है, तो बोलो क्या रिएक्शन अपना होता है? कौन बताएगा किसके साथ हुआ प्रैक्टिकली कभी ऐसा? क्या करते हैं? कुछ भी गाते हैं, या फिर हमारा सर ऐसा हलता है, या फिर अपना पैर वगैरह झूमने लगता है ना। यानी वो साउंड के थोड़ा सा सुनने पर डायरेक्ट ब्रेन को अपने स्टिमुलेट मिला बेटा, और ब्रेन ने पूरे बॉडी को जो है वो ऑर्डर दिया, और पूरी बॉडी थोड़ी सी हलने लगी, या सर भी तो हलने लगा, या पैर भी तो हलने लगा, या अपन गुनगुनाने लगे। यानी ये जो चीजें कंट्रोल कर रहा है ना, ये कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। अब बात पे आप तुमको समझ में आ गया ब्रेन का क्या पावर है। अब मैं तुमको बताता हूँ, हाँ, इंजॉइंग द म्यूजिक बराबर आदित्य ने कहा। अब मैं तुमको बताता हूँ क्या, अब ये सब चीजें ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे आपने शराब पिया गम बुलाने के लिए, तो ये शराब आपके ब्रेन पर इफेक्ट कर रही है, और ब्रेन को क्या कर रही है? तो मैंने कहा कि इट डिप्रेस द ब्रेन फॉर सम टाइम। ये कुछ समय के लिए आपने ब्रेन को क्या कर दे रही है? डिप्रेस म्हणजे सुन। अब सुन कर दिया, तो जब हमारा दिमाग ही बेटा सुन हो गया, तो क्या ये किसी चीज का एहसास देगा कि अच्छे बुरे का? बोलो मेरे को। जब अपना माइंड क्या हो गया बेटा? सुन हो गया, अभी सुस्त हो गया, यानी किसी चीज का एहसास नहीं लेगा। अब जब ये एहसास नहीं लेगा, तो चाहे खुशी का हो, चाहे गमी का हो, चाहे टेंशन का हो, चाहे स्ट्रेस का हो, एहसास खत्म हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि दारू पीने से अच्छा लगा, हालांकि ये क्या होता है? तो ये होता है कि हमारा माइंड जो है वो डिप्रेस हो जाता है। इसलिए आपने देखे होंगे कि बेवड़े जब पीकर आते हैं मोहल्ले में, तो पूरे मोहल्ले में गालियां बकते हैं, तेरे बहन का ऐसा होता, निकलो रे बाहर, ऐसा होता है ना। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनका माइंड काम करना डिप्रेस हो गया।
उनको कोई चीज का एहसास नहीं है, अपने आप को बादशाह समझता। दुबला पत्ता रहेगा, बड़े बॉडी बिल्डर से टर्राएगा, लड़ेगा, उससे मार खाएगा, उसको दे रखे मार रहा, गिर रहा, फूट रहा, लग रहा, लेकिन फिर आंख पर आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि एहसास खत्म हो गया। तुम कितना भी मारो उस समय पे उसको बेवड़े को कुछ लगता नहीं। इसलिए अपन देखते हैं कि बेवड़े रोड के साइड में पड़े हुए हैं, नाली पर पड़े हुए हैं, पूरे में कई बार पड़े हैं, लोग उनके जेब के पैसे चुरा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। बेटा एहसास खत्म हो जाता है क्योंकि आपका माइंड डिप्रेस हो जाता है। हाँ, लेकिन जब उतरती है, उतरने के बाद भी पता चलता है कि यार बहुत पड़ी थी, बोले भाई ये भी सूझ गया, ये भी दुख रहा, ये भी फूट गया। तो उतरने के बाद में एहसास होता है। जब तक कर आप पिए हुए हो तो आपको कोई चीज का एहसास नहीं होता है। तो इस तरीके से बेटा ये अल्कोहल काम करती है। तो जैसा लोग अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, असर करती है ब्रेन पे। अच्छा, एक और पते की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से रखना कि अगर रोजाना 1 स्पून 1 चम्मच अल्कोहल आप पीते हैं तो इट शार्प दी ब्रेन, ये आपके ब्रेन को शार्प करती है। क्या करती है आपके? ये पते की बात है नॉलेज की कि अगर आप रोजाना 1 स्पून शराब का पी लेते हैं तो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ये शार्प करती है। अब ऐसा मत कर लेना लेकिन कि बोले घरों पर जहां पर स्टडी अपना रेक वगैरह रखी है, अलमारी है, वहां पर 1 बॉटल शराब की भी लाके रख दी है। रोजाना पढ़ाई के साथ में जब पढ़ने बैठे तो निकाल रहे और 1 चम्मच पी रहे। भाई मम्मी पापा पूछ रहे क्यों रे बेटे? तो बोले सर ने बोले ना, तो मेरे ऊपर आ जाएगा आप। तो ये एक पते की बात है कि आप अगर रोजाना 1 स्पून शराब पीते हैं तो आपके माइंड को ये शार्प करता है। लेकिन हमको पीना नहीं है बेटा, वो गलत चीज है। वैसे ही अपने पर कृपा है कि अपने पर अपना माइंड वगैरह। अच्छा, दूसरी एक और खास बात थोड़ा नॉलेज की आपको बता दूं कि ये जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल, ये अल्कोहल बेटा हमारे इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप वैसे ही टेम्परेचर जो होता है। अच्छा, ये बनाई क्यों गई है? ये बनाई गई है कोल्ड वेदर, यानी जहां पर ठंडा होता है, जैसा फॉरेन में या फिर अपने आगे अगर बात करें अपन तो कश्मीर वगैरह में, ये बॉडी को गर्म रखता है, हीट पैदा करती है बॉडी में। यानी वहां पर अगर आप फॉरेन में देखें ना तो फॉरेन में दूध पीते बच्चे को भी बेटा छोटा सा माँ स्पून से, चम्मच से थोड़ी सी जो है बियर वगैरह अल्कोहल पिलाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो है उसके गर्मी रहती है। वहां इतना वेदर ठंडा होता है बेटा कि लोगों का खून जमने लगता है। गाड़ियां के अंदर का जो है बेटा वो उसमें कूलिंग एजेंट वगैरह डाला जाता है, एंटी कूलिंग, क्या वो गाड़ी ना जम जाए। पता है आपको, पता है कि जहां पर समझ लो ठंडा इन्वायरमेंट है, ये ठंडे इन्वायरमेंट के लिए बनाई गई है। लेकिन अपने आगे लोग पागल फिर भी पीते हैं। अपन बोलेंगे कि अपने आप वैसे तो भाई टेम्परेचर अपने आप गर्मी में देखे तो अपने 45-50 तक का टेम्परेचर चला जाता। इतने गर्म टेम्परेचर में अगर गर्म चीज पिएगा तो पागल चाली नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जब तो फिर पीने वाला गालियां बकता, लड़ता, ये करता, वो करता, घर में तमाशे करता। तो ये हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए ये चीज बनाई नहीं गई है सर। अभी लाके रखनी पड़ेगी सर। नहीं रे भाई, लाके वगैरह वही तो मैं बोल रहा कि अभी लाके मत रखो। मैंने आपको ऐसा नॉलेज बताया कि रोजाना 1 स्पून पीने से ये होता है, लाके रखना नहीं है, वैसे ही अपना माइंड शार्प हो जाएगा। तो चाय से इसको रिलेट किया बनने, चाय में कैफीन होती है, लोग कैफीन के एडिक्ट हो जाते हैं। कैफीन बेटा जो पूड़ी खर्रा वगैरह लोग खाते हैं ना, पूड़ी के बगैर लोगों का जमता नहीं। वो कौन कौन सी आती है अलग अलग, सितार और तलब और हॉट, अभी हॉट पूड़ी भी, मतलब बहुत सारे पूड़ियां है जो मार्केट में पांडे लोग वगैरह में बिकती है बेटा। ये पूड़ी में क्या होता है? ये पूड़ी में भी कैफीन होता है, लोग खाते हैं, लोग पूड़ियों के एडिक्ट हो जाते हैं। सुबह उठने से उनको पूड़ी होना, नींद में से उठने से उनको पूड़ी होना, तो पूड़ी के लोग एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें कैफीन होता है और चाय में भी कैफीन होता है। एक और नॉलेज की बात कि अपन ने यार तुमने शुरू होगा कि अंबानी की जो बीवी है, नीता अंबानी है ना, नीता अंबानी, हाँ, तो नीता अंबानी की चाय बड़ी महंगी है। वो महंगी चाय क्यों है? तो उसकी चाय जो है वो डीकैफिनेट है। क्या है? डीकैफिनेट, यानी उसके चाय में कैफीन निकाला हुआ है। वो चाय से कैफीन निकालने के लिए प्रोसीजर हो जिसमें खर्च आता है, इसलिए उसकी चाय अपन सुनते हैं उसके बोले भूल गया उसका प्राइस कितना है, तो इतनी महंगी चाय वो पीती है। तो महंगी चाय का रीजन ये है कि उसकी डीकैफिनेट जो है बेटा वो टी होती है। ठीक है, तो कैफीन के जो है एक तरह के ऐसे बीज आते हैं, ठीक है, वो कैफीन वगैरह इसमें होती है अपने चाय में। तो ये कर लिया हमने। चलिए, अब चाय वगैरह हो गया, चाय की केमिस्ट्री अपने को पता चल गई, चाय के साथ साथ अपने को शराब वगैरह भी पता चल गया क्या होता है। अब चाय पीने के बाद में अपन ने क्या किया, क्या करेंगे, बोलो सर। नेक्स्ट स्लाइड। नाश्ता, नाश्ता, वेरी गुड। चाय पीने के बाद में हम जो है वो नाश्ता करेंगे। हाँ, ये यस,
खाना वगैरह नाश्ता जो भी है अपना, तो ये अपन कर रहे हैं, कॉलेज के लिए अपने को जाना है, तो उसके लिए अपन ने पहले नाश्ता किया। तो चलिए सर बताइए कि खाने में कौन सी केमिस्ट्री है, खाने में क्या है? तो बेटा जो एनर्जी हमको मिलती है ना खाने से, वो हम कार्बोहाइड्रेट्स नाम के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाते हैं। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, कुछ भी खाओ आप, वो आपको उससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाकर के ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और टूटने के बाद में उससे जनरेट होता है एटीपी। क्या आपने शब्द एटीपी सुना है? हाँ राधे, बोल बेटा राधे, एटीपी क्या है? हाँ वेरी गुड, बड़े होशियार बच्चे हैं यार आप, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बड़े होशियार बच्चे हैं, पता है आपको एटीपी, तो एटीपी का फुल फॉर्म पता है। अच्छा एटीपी का काम क्या है जी? हाँ वेरी गुड, ये महिर ने बहुत सही बोला। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। एनर्जी कॉइन, ये हमारे बॉडी में एनर्जी का सिक्का है। जैसा दुनिया में कोई भी चीज खरीदने के लिए हमको पैसा चलता है, कॉइन चलता है, वैसे बेटा हमारी बॉडी का जो एनर्जी कॉइन है वो क्या है? एटीपी है। तो जो आप मुझको सुन पा रहे हो, जो आप बेटा चल पा रहे हो, जो आप काम करते हो, जो खेलते हो, तो आपको जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी आपको कैसे मिलती है? खाने से। खाने से एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट्स नाम के कुछ सब्सटेंस खाए हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमको एनर्जी मिलती है। तो ऑल द फूड्स कंटेन द कार्बोहाइड्रेट, ऑल्सो द प्रोटीन, विटामिन वगैरह, लिपिड्स वगैरह, ये सबके सब होते हैं इसमें। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है। उसके अलावा प्रोटीन्स, ये भी एक तरह का अमाइनो एसिड है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेटा। विटामिन होते हैं उसके अंदर, मिनरल्स होते हैं, ये सबकी सब चीजें होती है। यानी हमको खाने में की केमिस्ट्री पता चल गई। अगली चीज, चलो अगली चीज, अब खाना वाना खा करके फ्रेश होकर के अब हम लेंगे ड्रेसिंग, कपड़े वगैरह पहनेंगे। यस, अब कपड़ों की केमिस्ट्री क्या है? तो जो भी बेटा आप कपड़े वगैरह, शूज, जूते, बैग वगैरह जो भी आपके पास में है, ट्राउजर वगैरह, ये सब के सब, इट ऑल आर दी सिंथेसिस बाय द पॉलीमर्स। ये सबका सब मिलकर कैसे बनता है? पॉलीमर। तो अभी मैंने बताया कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि अपने को प्रॉपर एक तरह का पूरा लेसन है, यूनिट है जो अपने को पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में। तो आप ये याद रखें कि जितने भी कपड़े वगैरह आपके होते हैं, वो कपड़े एक तो कॉटन से मिलकर बनेंगे बेटा। कॉटन क्या है? तो कॉटन इज ऑल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड। या फिर अभी तो जो अपना रिसेंट ईरा, यानी अभी जो अपना शुरू है दौर, उसमें मेनली पॉलीमर से मिलकर बना रहे हैं। तो ये पॉलीमर से मिलकर बनाते हैं। एटलीस्ट जो मास्क आप पहन रहे हैं वो भी, सबके सभी शूज, बैग वगैरह बेटा जो भी है आपके पास में, मेरा चश्मा अगर आप बात करें, जितनी भी चीजें हैं बहुत सारी, वो बहुत सारी चीजें आजकल पॉलीमर से मिलकर बनती है। पॉलीमर के एग्जाम्पल छोटा सा मैं तुमको देता हूँ जो आपको आसानी समझ में आएगा। जैसा आपने शब्द सुना होगा पॉलीथीन, सुना क्या शब्द? पॉलीथीन सभी ने इस्तेमाल किया बेटे। हाँ पॉलीथीन, क्या फॉर्मूला है पॉलीथीन का? है किसी को याद? अच्छा पॉलीइथीन, पॉलीथीन, तो ये शब्द है वो, जरा देखो आप ध्यान से, मैं लिखता हूं यहां। इथीन का फॉर्मूला पता है क्या? इथीन, अरे होगा ना आपको इथीन? हाँ C2H कितना? नहीं C2H, C2H तो इथेन हो जाएगा ना बेटा, इथेन। ये इथीन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका इथीन। अब इसको मैं लगा दूं यहां पर N नंबर्स, N यानी क्या? N यानी बहुत ज्यादा नंबर है ये, इसलिए बहुत ज्यादा नंबर, तो ये इथीन का बन जाएगा आपका पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? तो पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, पॉलीथीन। आया समझ में? अब जो अपन पॉलीथीन बोल रहे हैं, पॉलीमर, तो पॉलीमर का एक एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में जो इथीन, जो कैरी बैग, जो पन्नी जो इस्तेमाल करते हैं अपन बेटा, वो उसका फॉर्मूला ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। N नंबर जो होते हैं, बहुत सारे नंबर, बड़ी लंबी चैन इनकी होती है, इसलिए लंबी चैन बहुत सारों के लिए अपन ने शब्द इस्तेमाल करते हैं पॉली, और इथीन तो होता है, इससे नाम पड़ता है पॉलीथीन। आया सभी के समझ में? क्लियर है बात? समझ में बेटा ये? तो चलिए अब अपने पास में ड्रेसिंग वगैरह हो गया। ड्रेसिंग करने के बाद में लड़कियां बताए क्या करेंगी?
मेकअप, यस यस। चलिए अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। इसके बगैर तो अपन घर से बाहर ही निकलते ये तो अपने बारे में सबके आई है भाई। तो ये मेकअप, फेयर एंड लवली, रूखी सूखी त्वचा के लिए जो एडवर्टाइज वगैरह होती है अपन देखते हैं। तो फेयर एंड लवली वगैरह की बात करें बेटा अपन, यस लड़के भी आजकल अपने पीछे नहीं है, बल्कि तो बहुत सारे, जब मैं तुम्हारी उम्र में था बेटा तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बहनों का क्रीम चुरा करके लगा लेता था जरा सा कॉलेज वगैरह जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए थोड़ा वो लगाते थे तो मैं भी लगाता था। लेकिन अभी ये दौर नहीं है, अभी तो ऐसा हो गया कि मर्दों वाला क्रीम भी आ गया भाई। लड़कियों वाला क्रीम ना लगाए, बल्कि मर्दों वाला क्रीम जो कि फेयरनेस के लिए होता है, शाहरुख खान की एड है बेटा, मर्दों वाला क्रीम। तो लड़के भी किसी से कम नहीं है, लड़के भी घंटों जो है वो आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को डेकोरेट करते हैं ताकि कि हम अच्छे दिखे। हर कोई चाहता है कि अच्छे दिखे और अच्छा दिखना भी चाहिए। वेरी गुड, बराबर होता है बेटा। अब इन सब में क्या है बेटा, तो ये ऑल दी कॉस्मेटिक, अपने कॉस्मेटिक्स, जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं आपके, जितने भी मेकअप के सामान है, इट ऑल आर कंटेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सभी के अंदर भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी बगैर केमिस्ट्री के ये चीज बन ही नहीं सकती। इनको बनाने के लिए आपको किसी केमिस्ट को हायर करना पड़ेगा, यानी कंपनी के जो मैनेजर वगैरह, जो प्रोडक्शन वाले मैनेजर होते हैं, वो आपके एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, यानी केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री लेना चाहिए। वो मास्टर डिग्री वाला ही इन सब का प्रोडक्शन करता है बेटा। तो ये जो भी है आपके पास में, जितना भी कॉस्मेटिक यानी जो मेकअप वगैरह अपन करते हैं, तो ये सब मेकअप की चीजें जो है वो किससे बनती है, वो केमिस्ट्री से बनती है। यानी अगली चीज जो केमिस्ट्री, अगली चीज जो अपनी लाइफ में थी मेकअप की चीजें, यानी इसके बगैर, यानी ये भी केमिस्ट्री के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगली स्लाइड, चलो ये कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद में, अच्छा खाने के बाद में, चलो ये स्लाइड भी एक डिस्कस कर लेते। खाना वाना खा लिया, खाने के बाद में अगर अपन को कुछ पीना है, पीने के लिए अपन जो है बेटा फीज, थम्स अप, माजा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें क्या होता है, देखो अब ये भी बहुत नॉलेज की बात है, तुमको बताता हूं मैं। इन चीजों में क्या होता है, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला वगैरह में, इसमें होता है बेटा कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोनिक। तो ये चीज याद रखना आपने, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका इंपॉर्टेंट ये है कार्बोनिक एसिड का, कि जो आप बेटा टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल और अलग अलग जो भी होते हैं ना, टॉयलेट को जो साफ करने के लिए, घर पे जो पोछा मारने के लिए, फर्श पे जो पोछा मारने के लिए इस्तेमाल होता है, जो फिनाइल जो अपने घरों में होता है, सुनेगा सबने, देखेगा फिनाइल वो। हाँ, अब मैं आपको ये नॉलेज की बात बताने वाला हूं कि जो फिनाइल से अपन बेटा टॉयलेट क्लीन करते हैं, जो घर पे जो अपना जो बेटा ये एंटी जो है ये होता है अपना, तो ये जो फिनाइल है ना, फिनाइल से ये बहुत ज्यादा, इट इज द मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन फिनाइल, यानी ये फिनाइल से इतना ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब मुझे बताना ये है कि अगर किसी के घर का टॉयलेट क्लीनर खत्म हो गया, उसको टॉयलेट को क्लीन करना है, कुछ ना करे, मार्केट जाए, दुकान पे जाए, 10 रुपए की पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप वगैरह की बोतल लाओ, वो बोतल को जो है वो अपने टॉयलेट में डालो, थोड़ी देर रखो, उसके बाद में क्लीन करो। तो वो जो फिनाइल से क्लीन होता था उससे बेहतर ये क्लीन करेगा, उससे बेहतर क्या करेगा, ये क्लीन करेगा। तो ये एक नॉलेज की बात है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो अपन पी रहे हैं ना बेटा, पीने में जो इस्तेमाल करते हैं अपन, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप लोग सभी पीते हैं, तो ये पीने में जो अपन इस्तेमाल करते हैं, तो वो पीना वाला सब्सटेंस इतना डेंजर है कि फिनाइल जो अपन घर में टॉयलेट क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी डेंजरस ये चीज है। ये इफेक्ट करता है आपके बॉडी में, किडनी वगैरह पर खराब कर देता। एक आध बार पी लिए, कभी पी लिए महीनों वगैरह में तो चलेगा, लेकिन रोजाना इसका पीने का जो है बेटा अपन होना बनाया कि रोजाना होना ही अब पी रहे करके नहीं, इतना डेंजर ही होता है। कभी देखना आपने प्रैक्टिकली करके कि फिनाइल के अलावा अगर आप ये लाकर टॉयलेट क्लीन करते हैं तो इससे आपका बेहतर टॉयलेट क्लीन होता, क्योंकि ये होता है कार्बोनिक एसिड, इट इज मोर एसिडिक देन फिनाइल। ये फिनाइल से ज्यादा एसिडिक होता है सर, इतना खतरनाक होता है, बॉडी पर इफेक्ट करता है। तो चलो इसमें भी केमिस्ट्री है, क्या है केमिस्ट्री तो मैंने तुमको बता दिया। चलिए अगली चीज, अब अपन जो है ड्रेसिंग कर लिया, सब कर लिया, अब निकले अपन कॉलेज के लिए। क्या के लिए निकले, कॉलेज। अब कॉलेज में गए,
10th होगा तुम्हारा, 10th तक कर दो तुम, चलो नन्हे मुन्ने सब अच्छे अच्छे बच्चे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब कॉलेज गए, कॉलेज में गए तो भाई कोई सुंदर कन्या दिखी, सुंदर कन्या दिखी तो फिर क्या हुआ, अपना आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, आंखों ही आंखों में क्या हो गया, प्यार। सर प्यार में क्या केमिस्ट्री है, सर प्यार में क्या केमिस्ट्री है, तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन it is the chemical substance which is responsible for the प्यार। ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, यानी केमिस्ट्री है जो कि प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी देखूं तुझे तो प्यार आना, गाना सुन के आपने, देखूं तुझे तो प्यार आना, तो प्यार के आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वाला आपका हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन नाम है, और ये बेटा प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब भाई किसी से प्यार होना, प्यार होने के लिए भी बेटा कौन सा, यानी प्यार करने के लिए भी आपको केमिस्ट्री की जरूरत है, प्यार करने के लिए भी किसकी जरूरत है, आपको केमिस्ट्री, यानी बगैर केमिस्ट्री के प्यार पॉसिबल नहीं है। चलो प्यार हो गया था भाई, प्यार हुआ, कुछ दिन चला, और कुछ दिन चलने के बाद में, कुछ दिन चलने के बाद में घर पे पता चल गया, घर पे पता चलने के बाद में हुआ ब्रेकअप। क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, पता चल गया ना कि भाई पता चला तो ब्रेकअप हो गया। और अब ब्रेकअप अगर होता है, नेक्स्ट स्लाइड सर, ब्रेकअप, तो ब्रेकअप अगर ये हो गया आपका ब्रेकअप, ब्रेकअप में सर की केमिस्ट्री है, ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप हुआ तो दिल टूटा। प्यार नहीं हो गया सर, इत्यादि ब्रेकअप भी करा दिया बोले। तो चलो समझने के लिए अपने बेटा, तो प्यार हुआ, प्यार होने के बाद में ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद में दिल टूटा। अब यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, शायरी याद आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, तो जरा ध्यान से सुनो। प्यार होने के बाद में ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद में दर्द हुआ, अब उसके पास शायरी क्या है, तो शायरी ये है कि इश्क है तो प्यार है, इश्क है तो क्या है, प्यार। अपनी केमिस्ट्री में शायरी चलते रहेगी बेटा, इश्क है तो प्यार है, प्यार है तो मोहब्बत है, और मोहब्बत है तो दर्द है। सर नेक्स्ट स्लाइड, इश्क है तो प्यार है, प्यार है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो दर्द है, और दर्द है तो झेंडूबाम है ना, झेंडूबाम। आई क्या समझ में शायरी, फिर से सुनो हो सके, इश्क है तो प्यार है, प्यार है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो दर्द है, और दर्द है तो झेंडूबाम है ना। तो अब अगले साइड है अपनी झेंडूबाम। झेंडूबाम क्या है बेटा, तो ऑल दी मेडिसिन, पूरी मेडिसिन इट इज निर्भर, इट इज डिपेंड अपॉन दी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सिवा आप कोई दवाई बना ही नहीं सकते। कोई भी ऑइंटमेंट बनाओ, कोई भी दवा बनाओ, झेंडू बाम बनाओ, टाइगर बाम बनाओ, कोई भी बाम बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, वो चीज बनाने के लिए बेटा आपको केमिस्ट्री यानी केमिकल्स की जरूरत होती है। ऑल दी मेडिसिन, देखो दिख रहे आपको, फॉर्मूले दिख रहे होंगे नीचे, देख लो ये फॉर्मूले दिख रहे हैं, है ना, ये स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे। तो ये सबके सब बेटा जितनी भी ड्रग्स मतलब ये वाली, इनको ड्रग्स बोलते हैं। इसका भी एक लेसन है, अपने को पढ़ाएंगे अपन, ड्रग्स कैसा इफेक्ट करती है, क्या होती है वगैरह। ऑल दी मेडिसिन जितना भी होती है बेटा ड्रग्स, इट इज डिपेंड अपॉन द केमिस्ट्री। हर एक दवा के पीछे फॉर्मूला होता है। अगर आप किसी मेडिकल से कोई दवाई लाते हैं बेटा, उसके पीछे देखना, उसके पीछे कंटेन लिखे होते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल्स है। देखना कभी जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ यार हर दवाई में कोई ना कोई फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, यानी ये सबकी सब कैसे रिलेटेड है बेटा, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हर दवाई आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें आप जो है वो केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर दवाई के लिए बेटा केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल होते हैं। हर ऑइंटमेंट, हर पेन किलर, हर जो बुखार वगैरह के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो सबके सब में केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। चलिए भाई, प्यार हुआ, प्यार के बाद में ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद में दर्द हुआ, दर्द के बाद में जो है वो अपने को झंडूबाम लगाया, अब घर पे बिठाया गया। घर पे बिठाया गया, अब तेरा कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं। अब कॉलेज जाने की जरूरत थी तो क्या, तो बोले घर पे भांडे घस, कपड़े धो। अब कपड़े जब धोना पड़ा तो कपड़े धोने के लिए ऐसे डाक वैसे डाक, क्या है, सर्फ एक्सल है ना, सर्फ एक्सल अपने पास में है ना,
सर्फ एक्सल है, सुनो बहना, फिनाइल लेना, ये सब एडवर्टाइज आपको पता है। तो जितने भी बेटा आपके जो है वो डिटर्जेंट होते हैं, सोप होते हैं, उसका फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूं। सोप डिटर्जेंट जो है बेटा, इट इज ऑल्सो कंटेनिंग द केमिकल सब्सटेंस, यानी आपकी अगली चीज जो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन घसने के लिए जो विम बार, डिटर्जेंट, सोप वगैरह जो आते हैं बेटा, ये सभी के सभी में आपका केमिकल्स, केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री के अलावा ये चीज बन ही नहीं सकती है, ये चीज बन ही नहीं सकती है, यानी इसमें पता चल गया अपने को क्या केमिस्ट्री है। चलो अगली चीज, अगली स्लाइड। हाँ, अब हाउस होल्ड चीजें, यानी जो घर की चीजें होती है अपनी छोटी मोटी बनी हुई, जैसा प्लास्टिक बॉटल है बेटा, ये सब के सब दिख रही है अपने, सब की सब जितनी भी प्लास्टिक है वो अभी मैंने बताया, यानी मैक्सिमम चीजें जो अपने लाइफ में अपन इस्तेमाल कर रहे हैं ना अभी, वो सबकी सब पॉलीमर्स है। क्या है सबकी सब? पॉलीमर्स। अभी प्लास्टिक का तुमको फॉर्मूला बता ही दिया मैंने। ये जितने भी चीजें बेटा, जो कपड़े आप पहन रहे हो वो पॉलीमर्स है, जो चेयर पे आप बैठे हो वो पॉलीमर्स है, आपके वॉच है वो पॉलीमर्स है, आपने अगर चश्मे पहन रखे हैं वो पॉलीमर्स है, आपके शू पॉलीमर्स है, आपने बेल्ट लगा रखा है वो पॉलीमर्स है। यानी जितनी चीजें मैं आपको बनाऊं, आपके हाथ में मोबाइल वगैरह के जो कवर है, ये चीजें है, वो अधिकतर मैक्सिमम चीजें जो है आपकी वो क्या होती है? पॉलीमर्स होती है। यानी यहां तक कर हमको केमिस्ट्री ने नहीं छोड़ा। अगली स्लाइड। हाँ, अब ये दूसरी चीज ध्यान से देखो, ये क्या है? तो ये बेटा अपने पास में केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन इन एवरी डे ऑफ लाइफ, कि रोजाना की जिंदगी में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। कुकिंग, केमिस्ट्री हमारे साथ है। मंडलिक सर ये बोलते थे कि भजिए तलने में भी केमिस्ट्री है। क्या है? पकोड़े जो होते हैं पकोड़े भजिए, इसमें भी केमिस्ट्री होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन बाकायदा यहाँ पर चलती है। प्लांट में क्या केमिस्ट्री है? फोटोसिंथेसिस सुना होगा आपने बेटा, है ना। CO2 को जो है प्लांट वगैरह जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं, O2 अपने को प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होती है बेटा। ठीक है, कोई चीज जल रही है तो कंबशन की प्रोसेस, खाना आप खा रहे हैं, डाइजेशन। हमारे बॉडी में एक देखो और नॉलेज की बात याद रखना, अभी यहाँ नॉलेज की बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुने। हमारे बॉडी में एट अ वन टाइम 27,000 रिएक्शंस आर अकर इन आवर बॉडी। एक वक्त में 27,000 रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है। एक वक्त में कितनी रिएक्शन? 27,000 रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है। उससे और ज्यादा नॉलेज की बात बताऊं, एक वक्त में हमारे ब्रेन में 1 मिलियन रिएक्शन होती है। कितनी रिएक्शन? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन रिएक्शन आर अकर इन आवर ब्रेन एट अ वन टाइम, और 27,000 रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है। यानी इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, चलता फिरता बेटा एक रिएक्शन का भंडार है। यानी हमारे बॉडी में देयर आर सो मेनी रिएक्शन, जैसा मेनली अपने को पता है डाइजेशन का होना बेटा, ये एक रिएक्शन है। एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, सर्कुलेशन, ये मोटे मोटे जो बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं तो ये भी रिएक्शन है। इसके अलावा कई ऐसे अननोन रिएक्शन है जो हमको पता नहीं है। एटलीस्ट मैं तुमको बताऊं कि डाइजेशन के लिए, डाइजेशन का अगर काम, जैसे मुझे बहुत भूख लगी, मैंने भाई एक एप्पल खाया, सेब खा लिया, चलो मैं भूख मिटाता हूँ, 5 मिनट 2-3 मिनट में भूख मिट गई। ऐसा क्यों हुआ? भूख लगना मतलब हमारे बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी अपन कमजोर हो जाती है। अब अपन जैसे एप्पल खाए, एक एप्पल वगैरह अपन ने खा लिया बेटा, एक एप्पल खाने के बाद में अपने को थोड़ा सा एनर्जी लगती है, 2-4-5 मिनट में ही एनर्जी लग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? जैसे तुमने वो एप्पल खाया, वो एप्पल कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह था, उसमें विटामिन थे, प्रोटीन था, वो बॉडी में जाकर अंदर डाइजेस्ट हो गया। अब ये डाइजेस्ट होने की प्रोसेस विद इन 2 से 3-4 मिनट में कंप्लीट हो गई। नॉलेज की बात यहां पर ये है कि अगर आप यही प्रोसेस को लेबोरेटरी में करते थे सर, डाइजेशन की प्रोसेस को, यानी वो एप्पल खाने पर अगर आपको एप्पल से मिलने वाली जो एनर्जी बॉडी में मिली एटीपी के फॉर्म में, अगर वो एनर्जी आप लेबोरेटरी में लेना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, आपको 1.5 से 2 साल लगते हैं रिएक्शन करने। कितनी खतरनाक चीज है। यानी बॉडी में ऐसा प्रोसेस चलता है हमारे कि वो एनर्जी 3 से 4 से बहुत 5 मिनट में आपको एनर्जी मिल जाएंगी। अगर वही एनर्जी, उतनी एनर्जी आप रिएक्शन के जरिए लेबोरेटरी में करना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 साल लगेगा।
यानी इतनी खतरनाक बॉडी में हमारे रिएक्शन होती है। तो ये सबके सब केमिकल रिएक्शन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, अपन रेस्पिरेशन जो बेटा CO2 अपन जो बाहर निकालते हैं, O2 जो अंदर लेते हैं, इट इज ऑल्सो द केमिकल प्रोसेस। ये भी एक तरह की केमिकल प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दिख ही रहा अपने को, ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, एलिमेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है। तो ये सबके सब में बेटा क्या है, हमारी केमिस्ट्री है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें केमिस्ट्री, जितनी इंडस्ट्रीज वगैरह चलती है, लोहा सीमेंट प्लांट वगैरह बड़े बड़े, उसमें सबकी सब केमिस्ट्री होती है। आप मुझे एक ऐसी चीज बता दो जिसमें केमिस्ट्री नहीं है, मैं आपको हजारों ऐसी चीजें बता सकता हूँ जिसमें केमिस्ट्री है। बताओ कोई ऐसी चीज है क्या? रात को सोते वक्त में जो आप मॉस्किटो मच्छर को मारने के लिए अलाउड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इट इज ऑल्सो द केमिकल। उसमें लिखा होता है कि बच्चों को इससे दूर रखें, उसमें भी केमिस्ट्री। यानी सुबह सोने से लेकर तो रात में, सुबह उठने से लेकर तो रात में सोए तक कर आपकी केमिस्ट्री होती है। आपने ये बताया कि सुबह उठ के सर अपन ब्रश करते, अगर कोई ये बताता कि सर मैं सुबह उठकर बाथरूम जाता हूँ, तो मैं तुमको वहां से भी बताता क्या केमिस्ट्री है उसमें। तो किसी ने बताया नहीं कि सुबह के पहले अपन बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो मैं वहां से भी तुमको बताता था बेटा कि वहां पर भी क्या केमिस्ट्री, आपने क्या बाहर निकाला, उसमें क्या केमिस्ट्री वगैरह है। चलो अच्छा तुमने वो नहीं बताया। तो सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर तो रात में सोने तक कर, और जो मॉस्किटो वगैरह रिपेलेंट यानी मॉस्किटो को दूर करने के लिए जो अपन सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, ये सबका सब क्या है, इस सबके सब में केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे बताओ कि सर इसमें केमिस्ट्री है नहीं। वो तो मैंने बताया, अरे वो तो मैंने बताया था। उसके अलावा और कोई किसी के माइंड में कोई आता है कि सर इसमें है क्या कुछ? तो हर एक चीज में क्या है बेटे, केमिस्ट्री। आप सोच करके पता करें, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें केमिस्ट्री नहीं है, एक्सेप्ट वैक्यूम। अपन ने कल ही बता दिया था कि वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहां पर कोई मैटर नहीं होता है। अगर कहीं पर कोई मैटर नहीं है तो वहां केमिस्ट्री नहीं है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर कोई चीज मैटर से बनके बनी है बेटा। एक तो सॉलिड है, या फिर लिक्विड है, या फिर गैस है। गैस हर जगह प्रेजेंट है, जहां गैस है वहां केमिस्ट्री है। हर एक चीज में तुम्हारी केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। तो हमारा केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कितने इस्तेमाल इसके डेली रूटीन ऑफ लाइफ में है, शायद आपको ये वीडियो से पता चल गया होगा, यानी इस लेक्चर से पता चल गया। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ। अगर किसी को ब्लरिंग वगैरह कुछ होता है तो अपन वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आज यूट्यूब पर, आपको उसके लिंक सेंड कर दिया जाएगा। आप आराम से बैठ के उसको देख सकते हैं। आपके फ्रेंड को शेयर करें। शेयर करने के बाद में उसमें देखिए क्या नॉलेज की बातें आपने को आज सिखाई गई है, बताई गई है। अगली क्लास में इससे आगे से अपन देखेंगे। यानी यहाँ पर अपना हो गया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट या यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या क्या इस्तेमाल है, क्या क्या एप्लीकेशन है अपने डेली रूटीन ऑफ लाइफ में, क्यों हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या हमारे लाइफ से रिलेटेड है, वो सब बातें अपने को जानने को मिल गई। तो पता ये चला कि केमिस्ट्री के बगैर तो लाइफ है ही नहीं भाई। हर एक चीज में केमिस्ट्री है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें केमिस्ट्री नहीं है। तो ये सब की सब चीजें ऑल आर अबाउट द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गई। अगली चीज एक और बताता हूँ सर, प्लेन स्लाइड हो प्लेन। अगली लास्ट चीज लेकर के खत्म करते हैं अपने लेक्चर को। अगली चीज लास्ट चीज ये है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि भाई केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब तो अपन ने पढ़ा कि भाई केमिस्ट्री क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज लास्ट चीज बता देता हूं तुमको कि व्हाट आर या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नंबर फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। नंबर सेकेंड है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर थर्ड होता है बेटा आपको फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का या 11th का सिलेबस है वो इन तीन ही केमिस्ट्री पर डिपेंड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। यानी हमको कुछ लेसन जो है वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ फिजिकल। सबकी डेफिनेशन बताऊंगा, सबको समझा के दूंगा क्या है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या है फिजिकल। आज सिर्फ मैं लिस्ट बना देता हूँ आपको कौन कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती है। कल से इसके आगे से हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कौन सी होती है, तो उसके अलावा एक केमिस्ट्री होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल। उसके अलावा और कौन सी केमिस्ट्री होती है, उसके अलावा एक और केमिस्ट्री होती है बेटे, इसको बोला जाता है हाँ संचित। इधर किसी ने कुछ बोला क्या?
हाँ, उसके अलावा एक और होती है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा और कौन सी होती है? तो इसके अलावा होती है फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, जो फार्मेसी जो ड्रग्स वगैरह होती है बेटा, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके अलावा और कौन सी होती है? थर्मल केमिस्ट्री, थर्मल जो पावर प्लांट जैसे एनर्जी, जैसे एटॉमिक बम वगैरह बनते हैं बेटा, सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए थर्मल केमिस्ट्री। उसके अलावा और कौन सी? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वही न्यूक्लियर एटॉमिक बम वगैरह केमिस्ट्री। तो देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, फार्माक्यूटिकल, थर्मल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें सेल, बैटरी वगैरह, जो गाड़ियों में बैटरी वगैरह होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इन और इसके अलावा भी और होती है, ये मोटी मोटी ब्रांचेस है जो कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस है, इतनी सारी ब्रांचेस है। हमको जो डील करना है बेटा वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मेनली ये तीन होते हैं हमारे को। उसके अलावा एक अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, एक बायोकेमिस्ट्री भी है, कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में एक ही यूनिट है। बाकी डिटेल में जो अपने को सिलेबस जो अपना जो डिपेंड होता है वो मेनली डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स, बोथ 11 एंड 12 दोनों का सिलेबस जो है बेटा वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पर डिपेंड करता है। तो इट ऑल आर दी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कल अपन देखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे पहला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपन कल बात करेंगे। कल का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल अपन थोड़ा सा मेन केमिस्ट्री पर आएंगे। अभी तो अपन ने समझ लो नॉलेज की बात की है, सब इंट्रोडक्शन था। कल थोड़ा सा अपन जो है वो केमिस्ट्री पर आएंगे। जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह ये सब फॉर्मूले, OCN H2n+2 वाला फॉर्मूला, तो ये थोड़ा सा पढ़ के बैठो। क्या पढ़ के बैठना है कल? तो कल पढ़ के बैठना है अमेजिंग वर्ड ऑफ कार्बन। था क्या तुमको यूनिट 10th? अमेजिंग वर्ड ऑफ कार्बन था ना, कार्बन कंपाउंड जो भी हो जाए, कार्बन कंपाउंड वगैरह, तो वो वाला जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, इसमें रिएक्शन वगैरह मीथेन, इथेन बेटा, वो थोड़ा सा पढ़कर बैठेंगे तो आपको बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई क्या केमिस्ट्री है। आपकी लिंक लगेंगे, फटाफट आपको आंसर देने आएंगे, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर बाइंड अप करते हैं। कल मिलते हैं। कोई भी डाउट, डिफिकल्टी हो बेटा तो आप बिंदास बेझिझक मुझको कॉल करो, मैसेज करो, मुझे आप पूछ सकते, कुछ भी चीज, कोई भी जो आपको पूछने है बी फ्रैंकली पूछो। कल इसके आगे से देखेंगे, आगे का समझेंगे। ओके चलिए, थैंक्स बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।